प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग अंतिम खाता पढ़ रहे हैं, तो आइए आज एक सवाल क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी बुक में जो मैटर मैं भेजा हूँ उसमें सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि निम्न शेषों के आधार पर बलवंत राय के 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वर्ष का अंतिम खाता बनाइए। तो एक प्रारूप हमने बना रखा है। हम अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट एक मोटा मोटी दिया है। आप जो है इसको और सुंदर बना सकते हैं किताब में से देख करके उसका प्रारूप कैसे है। और शुरू करते हैं हम लोग। एक एक अकाउंट आपका पढ़ता जाऊंगा और किस में जाएगा और कहाँ जाएगा उसको उसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसा सब लोग जानते हैं, आपका ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक है आपका 3,400 रुपये। 3,400 रुपये आ गया आपका। उसके बाद आपका दिया है मशीन। मशीन आपका जाता है, इसे तले लिखा है, कल मतलब मशीन होता है। मशीन आपका एसेट साइड में जाएगा। मशीन अकाउंट आपका है ये 4,300 का। 4,300 का ये आपका एसेट, बैलेंस शीट के एसेट में हो जाता है। फिर आगे है रोकड़ हाथ में, कैश इन हैंड। ये भी आपका यही आ जाता है, जैसा हमने बात किए थे, कैश इन हैंड। अभी फिलहाल हम लोग इसी तरह से लिखते जा रहे हैं, उसको किसी क्रम में नहीं लिख रहे हैं, बाद में हम बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये 480 रुपए, 480 रुपए हो गए। फिर आता है आपका क्रय, परचेज। परचेज आपका सबको पता है, बैलेंस शीट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आता है। परचेज आपका चूंकि वहां न लिख कर कभी परचेज रिटर्न भी आ सकता है, उसको माइनस करेंगे, तो हम लोग इसको अभी लिखते हैं 6,000 रुपये यहीं पे। 6,000, ये आपका 6,000 रुपये हो गए। ठीक, फिर आपका आता है कटौती, डिस्काउंट। आपका ये डिस्काउंट आपका अप्रत्यक्ष खर्च के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें ये ऋणी पक्ष में लिखा है कि ये डिस्काउंट हमको मिला नहीं है, हमने दिया है डिस्काउंट, यानी कि हमारा ये खर्च है, अप्रत्यक्ष खर्च है 200 रुपये। डिस्काउंट आपका ये 200 रुपये हो जाएगा। फिर आता है आपका गाड़ी पे कैरियज, टू डिस्काउंट होगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट, टू कैरियज। कैरियज अकाउंट आपका है गाड़ी पे कितना है, 260 रुपये। माने कि हम जो माल आया हमारा गोदाम पे उसका भाड़ा हो गया। फिर आपका है बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका 660 रुपये, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका 660 रुपये। ये भी एक अप्रत्यक्ष खर्च होता है, इसलिए आपका ये पीएल अकाउंट में आएगा। फिर आता है आपका लेखन सामग्री, स्टेशनरी, 100 रुपये के स्टेशनरी, ये भी आपका अप्रत्यक्ष खर्च में आता है, टू स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट आपका 100 रुपीज का हो गया। फिर आपका आता है किराया व कर, रेंट और टैक्स। ये भी आपका इसी में आता है, पीएल अकाउंट में आता है कि अप्रत्यक्ष खर्च होता है, टू रेंट एंड टैक्स। तो ये है आपका 220 रुपए का, 220। फिर आगे आता है आपका, और आगे पढ़ते हैं ऋणी। ऋणी मतलब हो गया आपका डेप्टर्स। डेप्टर्स आपका जो है ये एसेट्स में जाएगा। डेप्टर्स ये आपका हो जाएगा 3,600, एक सेकेंड, ऋणी आपका 7,600 रुपये, 7,000
600 रुपये हो गया ये। फिर आगे आपका आता है रोकड़ बैंक में, कैश इन बैंक 3640 रुपये। ये भी यही आता है, कैश इन बैंक 3640 रुपये। ये आपका एसेट्स में जाएगा। ये सब चीजें हमने बैलेंस शीट का वो बता रहे थे तब, उसमें सारा डिटेल खाते बताए थे। आप भी अपना जो है एक बना लीजिएगा और या क्रमशः कौन सा खाता किसमें जाता है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको भविष्य में सब क्वेश्चन हल करने में दिक्कत ना आए। फिर आता है सैलरी। सैलरी आपका 1660 रुपये है। सैलरी आपको जैसा पता है ये पीएल में जाता है, अप्रत्यक्ष खर्च के अंतर्गत आता है। सैलरी 1160 रुपये। फिर आता है आपका विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका इसके अंतर्गत आता है, माइनस यहाँ पे होता है सेल्स रिटर्न। ये है आपका सेल्स रिटर्न, कहाँ गया भाई, 200 रुपये का है सेल्स रिटर्न। ये सेल्स में से घटता है, बाई सेल्स यहाँ आएगा, अभी देखिए कितना है उसको देखते हैं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न वापस हो जाता है। जैसा इसको अब चर्चा हम लोग कर चुके थे व्यापार खाता के बारे में जब पढ़ा रहे थे आपको। अब फिर आता है ऋणदाता, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका ऋणदाता मतलब जिन्होंने व्यापार को उधार दिया, यानी कि हमारी एक जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटीज में आ जाता है। ये क्रेडिटर्स आपका यहाँ आ जाएंगे, क्रेडिटर्स। ये आपके 9000 रुपये हैं, ये आपके लाइबिलिटीज है, इसको चुकाना है व्यापार को। फिर आता है विक्रय, सेल्स आपका 11,000 रुपये का है। 11,000 रुपये का आपका यहाँ पे सेल्स हो जा रहा है। जैसा कि बताया है, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10,800 रुपये, यानी कि 11,000 से 200 रुपये माइनस कर दिए तो 10,800 रुपये आपका सेल्स हो गया। ठीक, फिर आगे आपको चलते हैं पूंजी, कैपिटल। कैपिटल आपका दिया है, कैपिटल कैपिटल आपका यहाँ आएगा, लाइबिलिटीज होती है बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल, क्योंकि इसमें से नेट प्रॉफिट जुड़ेगा और ड्राइंग माइनस होता है, तो कैपिटल को हम के अमाउंट को सीधे वहां न लिख करके इसको हम लिखेंगे 7,820 रुपये। अभी इसमें से कुछ ऐड करना है जिससे नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट आपका ऐड होगा तो फिर वो कैलकुलेट होगा। तो ये चीजें हैं। अभी और एक चीज बचा रहा, क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया। तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है भाई, परचेज आ गया, परचेज रिटर्न नहीं आया। हाँ, विक्रय, ये क्रय वापसी। क्रय वापसी आपका यहाँ परचेज रिटर्न आपका है 600 रुपये। ये अब इसमें से हम माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 6,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 5,400 रुपये। 5,400 रुपये ये हो गया हमारा परचेज। और अंतिम शेष माल रुपया 4,000 रुपये, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 रुपये का। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब आइए इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसा सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एसेट्स में भी आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका ये 4,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ये 4,000 रुपये। तब आइए आपको हम इसको बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के लिए आप इसको जो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट से चलते हैं, अब इसका बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इनको क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड CR एंड DR, तो आपका ये आ जाएगा 14,800 रुपये। 14,800 रुपये, 14,800 रुपये यहाँ भी आएगा। और हमको जो है ग्रॉस
प्रॉफिट ज्ञात करना है, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ, यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए क्या करना है, सीधा सीधा है, ये 14,000 हमारा 14,800 क्रेडिट साइड का हो गया। अब डेबिट साइड का योग हम निकाल लेते हैं। तो आप ये आपका है सीधा सीधा 0 6 6 4 10 2 12। ये अब इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ 40 हो जाएगा, 8 में 7 में से 2 गया 5 और ये 5, यानी कि 5,540 रुपए आपके आ गए ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको यहां लाना है, 5,540 रुपए। अब हमको पीएल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, पीएल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इधर इसकी जरूरत नहीं है। और ये आपका इस तरह क्लोज हो जाएगा, ठीक। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5,540 रुपए, यहाँ भी आ जाएगा 5,540 रुपए। और हमको यहाँ पे मिलेगा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और इसको कैलकुलेट उसी तरह करते हैं। अब ये 5,540 रुपए है, इसमें से ये आपका जो है अप्रत्यक्ष खर्च जो है इसको जोड़ देते हैं। तो अप्रत्यक्ष खर्च हमने जोड़ रखा है, ये आ जाएगा 2,340 रुपए, 2,340 रुपए। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ये जोड़ है आपका 6 6 12 13 14 की 4 ना आता है, ठीक। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो अब आएगा हमारा ये 2, यानी कि 3,200 रुपए, 3,200 रुपए हमारी ये नेट प्रॉफिट आ गई। अब इस नेट प्रॉफिट को हम जो है कैपिटल अकाउंट में जोड़ देंगे। जो हमारा बैलेंस शीट पूंजी खाता है यहाँ पे आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और ये आ जाएगा 3,200 रुपए। और इसको हमको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका 0 2 8 2 10 की शून्य हाथ लगा 1, यानी कि 11,020 रुपए ये आ गए। अब हम इस दोनों पक्ष को जोड़ेंगे तो हमारा बैलेंस बराबर आना चाहिए। इसको हमने ये अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 0 2 0 2 0, ठीक, 20,020 रुपए। और इधर जोड़ते हैं तो 0 2 0 9 10 ये, यानी कि 20,020 रुपए इधर भी, 20,000 रुपए, यानी कि हमारा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बराबर आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, सभी खातों को जहां जहां उसकी पोस्टिंग करते चले गए, और उसके बाद हमने बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस निकाल करके ग्रॉस प्रॉफिट पाए, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में लाए, और पीएल अकाउंट को कैसे अप्रत्यक्ष खर्चों को फिर माइनस कर दिए तो हमको नेट प्रॉफिट आ गया। और इस नेट प्रॉफिट को हम ले जा करके कैपिटल में जोड़ दिए, और इस तरह से जोड़ करके हमने लाइबिलिटीज और एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ आप लोग भी सवाल आगे हल करेंगे, और कोई समस्या आती है तो फिर आगे बात